हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वे सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आइए हम अपनी बातों को शुरू करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 58, नई मसीह की किताबों में गीत संख्या 58। आज की प्रातःकालीन आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रातःकालीन आराधना विधि में सम्मिलित हों और खुदा के उस मनोहर नाम को सराहें
खंड संख्या 2 के साथ पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए हम दीनता से अपने पापों को स्वीकार करेंगे। खंड संख्या 3 की प्रार्थना के साथ हमारे दरबार से बैठ जाएं या घुटने टेकें। शक्तिमान परमेश्वर के सामने हम दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। आइए साथ कहें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके और एक दूसरे के पाप किया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उससे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आमीन। कलाम की बशारत होगी। पुराने अहदनामे से पहला पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। पुराने अहदनामे से पहला पाठ। की पुस्तक उसका नाम होगा और उसकी 7:8 से 17। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से जो तुम्हारे संग हो, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब घरेलू पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अभी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह यह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। ये प्रभु का वचन है, उसके पढ़िए सुनिए। जब आए सब खड़ी हो जाए और हम सब मिलकर भजन संहिता से उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 39, भजन संहिता 45,
मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी नहीं है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और कटरानी ओपीर के कुंदन और विभूषित खड़ी हैं। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तो उसे दंडवत कर। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। आखिरी अपने साथ में पढ़ेंगे। हमारे बीच में नए नियम से पाठ पढ़ा जाए। नए नियम से पाठ। नए नियम से पाठ इफिसियों 2:11 से 22। इफिसियों 2:11 से 22। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ की किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे कि मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी
और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। बात हो, आइए हम सब खड़े हो जाएं और वचन की तैयारी में खुदा के नाम को ऊंचे पर उठाएंगे प्रेजेंट वर्शिप और संकोरिस के द्वारा। वर्शिप टीम से अनुरोध है कि इसको लीड करें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसके भवन में मौजूद हैं उसकी आराधना करने के लिए। जो वैसे तो छोटी ही वर्शिप हमने तैयार की है, जो थकता जाएगा आप प्लीज बैठ सकते हैं बीच में। बुजुर्गों के लिए ये जवान खड़े रहेंगे।
और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम तेरे भवन में तेरी आराधना को करने वाले हो सके परमेश्वर, तुझसे बातें करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, तेरे सामने आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम उस लायक नहीं कि हम तुझसे बात करें, पर उस वचन में तेरे आत्मा ने हमें ये आज्ञा दी, जैसा कि यीशु मसीह कहता है कि मैं चंगों को चंगा करने नहीं
के लिए नहीं हूँ, बल्कि उन लोगों के लिए हूँ जो बीमार हैं, जो ठीक है उनके लिए नहीं, बल्कि जो किसी परेशानी और मुसीबत में, जो बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनके लिए वो यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, जिसने हमें उस वचन के द्वारा ये सिखाया कि अब हम उस खुदा से दूर नहीं, हम उससे बात कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, सीधे अपने मनों को, अपने दिलों को खोलकर उसके आगे रख सकते हैं, क्योंकि पिता जहां कोई नहीं खड़ा हो सकता वहां आप हैं। हर समय हमारे साथ रहते हैं, सारी बुराइयों से, सभी घटनाओं से बचा कर रखते हैं। प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने भी जन मौजूद हैं उन सब के लिए पिता अपना हाथ उनके चारों तरफ रखिए पिता परमेश्वर, अपने आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इस समय में तेरी आराधना में लगे, तुमसे बात कर सके पिता परमेश्वर, अपनी परेशानियों को तेरे आगे रख सके पिता परमेश्वर। जो भी कठिनाइयां पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में है पिता परमेश्वर, उसको हम तेरे आगे रख सके पिता, तुझसे मांग सके कि हाँ पिता परमेश्वर, तू ही वो जिंदा खुदा जो हमें उन सब कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। हम यहाँ मौजूद हैं पिता तेरा वो सहारा मांगने के लिए पिता परमेश्वर, जो भी हमारे जीवनों में परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, तू पहले से जानता है पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ आके रहिए, उन सारी परेशानियों को दूर करिए। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, आपके मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज
हम तुमसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उस सहारे को मांगते हैं जो सिर्फ आपकी ही ओर से हमें मिल सकता है पिता। वो सहारा बनिए पिता परमेश्वर, जब हम उन कठिन रास्तों पर अपनी जिंदगियों में चलते हैं और तुझसे उम्मीद है पिता परमेश्वर, तुझ पर वो विश्वास है पिता परमेश्वर कि तू हमारा सहारा बनेगा और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर, सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील सुसमाचार का पाठ, यूहन्ना से सुसमाचार 10 बाब और उसकी 14 आयत से 18 आयत तक। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरी स्तुति हो। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उससे फिर ले ले। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता है, वरन मैं उसे अपने आप देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने दिलों को तेरी पाक हुजूरी में झुकाते हैं और इस बात का यीशु मसीह सराहते हैं कि तेरा नाम सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से आला है और महिमा योग्य है। और उसी के साथ खुदा धन्यवादी हृदयों के साथ तेरे करीबी में हम आते हैं, क्योंकि मैं जानते हैं खुदा बाप कि हम इस लायक और इस योग्य नहीं, लेकिन तेरी तमाम और बड़ी दया के कारण तूने हमको ये शर्त बख्शा है कि हम तेरे हैकल में उपस्थित होकर तेरे नाम का गुणगान कर सकें। बाप आसमानी, जब हमने तेरे तख्त को आज सजाया है, अपने प्रार्थनाओं के साथ, अपने गीतों के साथ, अपने भजनों के साथ उससे ये प्रार्थना करते हैं कि अपने तू तख्त पे विराजमान हो और अपने मुबारक शब्दों से खुदा हमारे कानों को खुशनुमा करते हैं। वापस मैं तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने उन मुबारक शब्दों से खुदा हमारे दिलों को खुशनुमा कर दे। हमारे उस दिल की भूमि को खुदा तैयार कर कि आज तेरा बीज जो बोया जाए वो अधिकारी से खुदा फल लाने वाला बन सके। वापस मैं तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर एक जीवन के लिए तेरी कलाम सुनने के लिए आज तैयार है। बोलते खुदा बाप, ना केवल हम सुनने लेकिन उस पर अमल करने वाले बनने वाले हो सके। खुदा बाप, हर एक जीवन को तेरे नाम से बरकत देते हैं और इस कलाम के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। चाहते खुदा अपने मुबारक वाणी से हमारे को यीशु मसीह को उजागर कर, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। जवाब करने से बैठ जाए। यीशु मसीह के बरकत और कुद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं एक बार फिर से आज की मुबारक सुबह के लिए जो खुदा ने हम सबको दी है कि आज एक बार फिर से उसकी पाक हैकल में, उसकी पाक उपस्थिति में हम सब आ सकें, क्योंकि हम इस लायक लोग नहीं ठहरते। और हर बार की तरह वही मन्ने का कटोरा है और वही मन्ना है जो बांटने निकला हूं, जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, और इसको बटोरना और इसको सही तौर से खाना हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए ध्यान पूर्वक हर एक शब्द को सुनिएगा, उसको ग्रहण करिएगा, उसको चबाइएगा और अपने दिलों में इस तरीके से खाइएगा कि आपको कभी भूख ना लगे। एक समय की बात है कि 2 डकैत होते हैं बहुत बड़े, और वो डकैत जो होते हैं वो आपसी रंजिश में रहते हैं, आपस में बहुत उनकी लड़ाई झगड़ा रहता है पूरे समय। और महत्वपूर्ण उनका जो बात थी जिसपे झगड़ा था वो था 4 एकड़ की जमीन पर। ये 4 एकड़ की जमीन के ऊपर कब्जा किसका होगा। दोनों डकैत आपस में लड़ते हैं और जिस दिन लड़ रहे होते हैं उनके पास एक चिट्ठी आती है और वो चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा मैं अस्पताल में हूं। दोनों को एक जैसी चिट्ठी मिलती है, दोनों हैरान होते हैं, अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आईसीयू में उनका बाप लेटा हुआ होता है, और जब वो पहुंचते हैं बाप मर चुका होता है, उसके हाथ में चिट्ठी होती है कि अब तक मैं तुझको बता ना पाया कि जिससे तू बैर रखता है वो तेरा भाई है, और मैं चाहता हूं कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपनी आपसी रंजिश को छोड़ो और मिलकर रहो। उन्होंने कहा कि बाप की आखिरी ख्वाहिश
तो हमारे सराफों में होनी है। वो जो 3 एकड़ की जमीन थी वो छोड़ देते हैं और दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि अब जो है सो है, जिंदगी में मोहब्बत से बड़ी और कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक वकील उनके पास आता है और वकील कहता है कि आपके पिता ने आपके लिए एक विल रखी है जो 30 एकड़ की जमीन की है और वो आप दोनों के लिए ठहराई गई है। यदि आप दोनों मिलकर इस पर हस्ताक्षर कर दें, अगर साइन कर दें तो ये जमीन आपकी हो जाएगी। और जैसे ही वो साइन करते हैं वो जमीन उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि डकैतों ने अपना मिलन इसलिए नहीं किया कि जमीन मिली, डकैतों ने मिलन इसलिए किया क्योंकि उनके बाप की एक चाहत। उसी तौर से खुदा हमें मिलाने की चाह करता है ताकि एक मिरास सौंप दे, जो उसने एक वाचा हमारे साथ बांधी है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे मिलने से वो वाचा के हम अधिकारी बन जाते हैं, वो मिरास के हम अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि जब मिलकर रहें। और आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वह है परमेश्वर की वाचा और शांति जो सबको एक करती है। एकता के ऊपर बात करेंगे और उस वाचा के ऊपर बात करेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि सब मिलकर रहें, प्रभु की परमेश्वर की चाहत है कि सब मिलकर रहें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्व आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक ही समुदाय में कई समुदाय हैं, एक ही समुदाय में कई समुदाय हैं और कहने को तो एक ही कौम के हैं लेकिन तमाम कौमें बटी हुई हैं। कहने को तो एक ही बाइबल पढ़ते हैं, कहने को तो एक ही चर्च जाते हैं, कहने को तो एक ही मसीह को मानते हैं, लेकिन इतना बंटवारा है आपस में हमारे कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। वो मिरास जो खुदा ने हमारे रखी है, वो वाचा जो हमारे खुदा ने रखी है, वो हमें मिल नहीं पा रही क्योंकि हम आपस में इतने बटे हुए। खुदा कलाम कहता है कि सब मिल के रहो। एक महायाजक की प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, हाई प्रीस्टली प्रेयर जिसको बोलते हैं। महायाजक की प्रार्थना निकालिएगा, यूहन्ना की इंजील में पाई जाएगी। यूहन्ना की उसका 17 बाब उसकी 21 से 23 है। Gospel according to St. John chapter 17 verse 21 to 23। यहाँ पर एक प्रार्थना पाई जा रही है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए कर रहे हैं, अपने शिष्यों के लिए कर रहे हैं, अपनी इस दुनिया के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रार्थना करते हैं 21 के पर मेहरबानी से कि वे सब एक ही हों। लिखा है कि प्रभु यीशु जो प्रार्थना करते हैं कहते हैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि तुम सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है, जैसे पिता मुझ में है और मैं उसमें है, वैसे ही वे भी हम में हो। बस वैसे ही वह हमें हो। इस घनिष्ठ रिश्ते को खुदा चाहता है कि हमारे बीच में रहे। हम जब खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं तो खुदावंद की ये चाहत है कि उसके लोग ऐसे मिलकर रहे जैसे पिता और पुत्र दोनों एक ही। जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है कि समझ में नहीं आता। उसी तौर से खुदा चाहता है कि हमारा रिश्ता जो हो वो इतना मिलनसारी का हो कि लगे ना कि कोई फर्क इंसान, एक ही लगे। और क्यों? 22 आयत का लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, वो महिमा जो पिता से पुत्र को मिली है, मैंने उन्हें दी है। मैंने किसको दी है? अपने जानने वालों को दी है, कि वैसे ही एक ही हो, ताकि वे एक हो जाएं। लिखा है कि महिमा मैंने दी है ताकि वो एक हो जाएं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये महिमा जो दी गई है ये पहचान नहीं पाते क्योंकि ये एक नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक नहीं है, हमारे ऊपर खुदा का हाथ नहीं है, हम इसीलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम मिले हुए नहीं हैं। खुदा की चाहत है कि एक ही दल हो, एक ही भेड़शाला हो, एक ही गल्ला हो और एक ही चरवाहा हो। और जब चरवाहा और एक ही गल्ला होगा तब वो गल्ला पहचान पाएगा कि खुदा की क्या चाहत है। और इसीलिए खुदा की महिमा को हम देख नहीं पाते। खुदा ने दी है, खुदा कलाम कह रहा है कि जो महिमा खुदा से प्रभु यीशु मसीह को मिली और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सौंपी उसको हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम एक नहीं है। और आगे क्या कहता है 23 आयत, मैं उनमें और तू मुझ में विकसित होकर एक हो जाए जी, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा। और ताकि अब क्यों कह रहा हूं मैं मिलने के लिए सबसे, क्यों कह रहा हूं? ताकि दुनिया जाने कि तू ही
प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हमारे मिलने से दुनिया जानेगी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आप चाहते हैं खुदा कलाम दुनिया तक पहुंचे, दूर दूर देश तक पहुंचे, अरे छोड़िए आपके गांव तक पहुंचे, आपके मोहल्ले तक पहुंचे, आपके बगल वाले घर तक पहुंचे, तो जरूरी है कि आप जुड़े रहें, आप मिले रहें। फिर खुदा कलाम कह रहा है जब तुम मिलोगे तब लोग जान पाएंगे कि मेरे को उसने भेजा है। हमारा मिलना खुदा की पहचान के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं मिलेंगे तो खुदा को नहीं पहचानेगा। वो कहेगा कि जैसे ये है वैसे इनका खुदा होगा। जब हमको कोई देखेगा तो खुदा को जानेगा। इसीलिए खुदा कलाम हमको बार बार बताता है कि आपस में मिले रहो। कल क्या हुआ? कल एक क्लास थी, कंफर्मेशन की क्लास, और कंफर्मेशन की क्लास में मेरे जो कंफर्मेशन के कैंडिडेट्स थे, जो जिनका विधिकरण होने वाला है, उससे मैंने पूछा कि एक मसीह को तुम कैसे जानोगे कि कोई इंसान जो है वो मसीह है? तो उन्होंने मेरे को ऐसा आंसर दिया, ऐसा उत्तर दिया जिससे मैं हैरान हो गया। कहते कि उनके अंदर नम्रता पाई जाएगी, दीनता पाई जाएगी, सहनशीलता पाई जाएगी, एकता पाई जाएगी। मैंने कहा ये मसीह की परिभाषा है कि किसी और की बता रहे हो? क्योंकि सच में ये है कि ये परिभाषा हमसे मेल नहीं खाती। कहने को सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये परिभाषा मेल नहीं खाती हमारे जीवनों से। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं पिता और मैं एक है, उसी तरीके से तुम आपस में मिले रहो, ताकि एक भेड़शाला हो, एक गल्ला हो और एक चरवाहा। दाऊद क्यों कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है? क्यों कहता मेरा? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे साथ तमाम लोग भी मिले हुए। वो सेल्फिश नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि मेरे साथ ही सब मिले हुए। और इसी तरीके से हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। यीशु जो सलामती का शहजादा है, वो अपनी शांति बांटने आया था, और जब शांति बांटने आया, आकाश मंडल से एक बात आई। सबने पढ़ा है, नेटिविटी सबने देखा होगा कि वहां चरवाहे बैठे हुए थे, और चरवाहा के पास एक हेवनली होस्ट आया, वहां पर आकाशवाणी हुई। क्या बोला? क्या बोला? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों में सुलह, शांति। प्रभु यीशु मसीह ने शांति अपनी पैदाइश से बांटी, यह समझिए दुनिया की शुरुआत से बांटी, और देखिए अपनी मृत्यु तक बांटता है। मैं सब पढ़ने में निकालिएगा इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिशियंस, लेटर ऑफ इफिशियंस, पॉल लेटर टू इफिशियंस, चैप्टर 2 और उसी 11 से 22 है। यहां पर पौलुस अपने लोगों से कुछ कह रहा है। फिलहाल इधर इफिसियों की कलीसिया से कुछ कहता है, और कहता है कि तुम जो पहले अन्य जाति और यहूदी में बटे हुए थे, दो समुदाय, एक थे यहूदी और एक थे अन्य जाति। कह रहा है जो तुम जो अन्य जाति और यहूदी में बटे हुए थे, वो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से अब एक हो चुके हो। 12वीं आयत में क्या लिखा? पढ़िए। तुम लोग उस मसीह से अलग। अब यहाँ पर यहूदियों के बारे में लिखा है कि यहूदी वाचा के अधिकारी थे, और जो गैर यहूदी थे, मतलब गैर कौम, अन्य जाति, वो दूर थे। अब गैर कौम जो थे वो कैसे थे? सुनिएगा। तुम लोग जो उस समय मसीह से अलग और इस्राएल थे, और प्रजा से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं और प्रतिज्ञा से अलग थे, और आशा रहने और बिना आशा के थे, और जगत में ईश्वर रहित थे, और ईश्वर के बगैर थे। तुम्हें खुदा ने अपनी क्रूसी मृत्यु के साथ तुमको यहूदियों के साथ मेल करा दिया है। अब जितनी बातें यहूदियों के ऊपर लागू होती थी वो तुम पर लागू होती हैं, जितनी बरकत तुम पर उनके ऊपर लागू होती थी वो तुम पर होती है। आगे लिखा है 14वीं आयत, क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसके दोनों को एक कर दिया, जिसने दो समुदाय को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार, और जो दीवार हमको बांटती थी, अलग करती थी, उसको बीच में से उठा दिया, बीच में से उठा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के साथ हम सबको एक बना दिया। लेकिन मालूम है क्या है? आज हमने अपनी अपनी दीवारें बना ली हैं। खुदा यीशु मसीह ने तो अपनी मृत्यु के साथ जो दीवार गिरा ली थी, जो हमें अलग फर्क करती थी, लेकिन आज हमने वही दीवारें फिर से बना ली हैं। कौन सी दीवारें बना ली हैं?
अभिमान की दीवारें बना ली है, दौलत की दीवारें बना ली है, अकल की दीवारें बना ली है, हैसियत की दीवारें बना ली है, स्वरूप की दीवारें बना ली है। इस तरीके की दीवारें हमने बना ली है जो हमको डिस्टिंग्विश करती हैं दोनों लोगों से। हमने अपने आप को बांट दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने दीवार गिराई थी और हमने फिर से चुनाई कर दी उसकी। क्यों? खुदा की चाहत है कि हम सब मिले रहें, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? 15वीं ऑस्ट्रेलिया में क्या लिखा, पढ़िए। और अपने शरीर से बैर अर्थात जी वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जी मिटा दिया कि दोनों से अपने लिखा है कि दोनों से अपनी में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो हम दो को मिलाकर एक बना रहे। कह रहा है कि नया मनुष्य उत्पन्न करे, एक नया मनुष्य उत्पन्न करे। क्यों? आगे लिखा है और क्रूस पर बैर को नाश करके, और क्रूस पर अपने बैर को, जो हमारे जिंदगी में बैर है दूसरों के लिए, उसको क्रूस के ऊपर क्या करो? नाश कर दो। जब हम क्रॉस पहनते हैं, घर पे टांगते हैं, ये याद रखिए कि हमें दूसरों के गुनाहों को, दूसरों के बैरों को क्रूस पर खत्म करना होगा। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहता है कि नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर से मिलाए। अगर हम दिल में खोट रखेंगे और वेदी के आएंगे तो क्या होगा? खुदा कलाम इस बात से कहता है कि जा अपने भाई से पहले सुलह कर और उसके बाद मेरी मेज में शरीक हो। खुदा कलाम कहता है कि मिलाप बहुत जरूरी है। हम मिले रहें बहुत जरूरी है। जहां कहीं हम क्रूस को लगाते हैं, जरूरी है कि हम सब मिले रहें। और हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में ये दीवारें, डिसयूनिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती मालूम है? क्योंकि हमने अपनी दीवारें खींच दी हैं। कैसा ही परिवार हो, कहां से आता है, कौन सी हैसियत है, कौन सी जात का है, ये सब हम सोचते हैं। किसी से बातचीत करने से पहले कई बार सोचते हैं कि कहां रहता होगा, किस परिवार से है, न जाने कहां से आया है, सही उठना बैठना है कि नहीं। उसके बाद हम किसी से मेल मिलाप करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह का कलाम जब इस दुनिया में पहुंचा, और विशेष तौर से हिंदुस्तान पहुंचा, जब 1552 के समय में एक इंसान आया जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। और मालूम है जब वो इस हिंदुस्तान में आया, थोमा तो पहले आ चुका था, लेकिन क्रिश्चियनिटी थी वहीं तक सीमित थी। जब सेंट फ्रांसिस जेवियर 1552 में आए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अन्य जाति और यहूदी नहीं, तुम मसीह में सब एक हो। एक फॉरेनर आपसे कहे कि फॉरेन और हिंदुस्तान एक है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पर जो खुदा के कलाम की खूबसूरती है उसको उसने जाहिर किया और लिखा है कि निचली जात वाले जो कुचले गिरे थे उन्होंने प्रभु को पहले स्वीकार किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उचली और निचली कोई जात नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह में वो दीवार ढा दी गई है और हम सब एक हैं। और इस तरीके से आज हमारा और आपका कोई जात नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि मसीह में सब बराबर है। मसीह में हम सब बराबर है। खुदा ने हमको एक बना दिया, एक कर दिया। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अमीर, कोई गरीब, ऐसा कुछ नहीं। हम सब मसीह में एक हैं। यह है मसीहत की खूबसूरती, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। खुदा की वाचा में कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन सोचते हैं लोग कि कोई बाउंड्री होती होगी, सिर्फ हम तक सीमित रहेगी खुदा की बरकत। ऐसा नहीं, कोई बाउंड्री है ही नहीं। ऐसी खूबसूरती है खुदा की खुदाइयत कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन हम मिरास का हिस्सा कैसे बनेंगे? जब हम मिलकर रहेंगे। चर्च का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? चर्च का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च का मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु की देह। लेकिन अगर इस देह के अलग अलग पुर्जे अलग अलग तरीके से काम करें और आपस में लड़ने लग जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सारे ऑर्गन्स आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए तो क्या होगा? तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो चर्च है,
क्या किसी बीमार को चंगा कर सकता है? क्या ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट जिसको चर्च कहते हैं, क्या किसी के बोझ को उठा सकता है? अगर हमारे भीतर ही इतने भेदभाव हैं तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है कि तुम मेरी देह हो और देह के सारे पुर्जे, जितने अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, इनकी तरीके, इनका कायदा, इनका काम करने का जो तरीका, पैटर्न है वो फर्क है, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी देह हो। हम विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हम है खुदा की देह। और कई बार हम अपने फरमे में दूसरे को ढालने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा फरमा जो है यही तरीका है, यही कायदा है। रब कलाम कहता है कि जीभ आंख से नहीं कह सकती कि मैं बड़ी, और आंख पैर से नहीं कह सकती कि मैं बड़ी। सब अंग बराबर हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर एक अपने आप को बड़ा समझ जाए तो बाकी जो है सब खराब हो जाता है। और आज चर्च ऐसे ही हो गया है कि आपस में इतना भेदभाव हो गया है, इतनी आपसी रंजिश हो गई है कि हम आगे नहीं उठ पा रहे हैं। जिस शरीर में खुद खामियां हो वो किसी बीमार को सही नहीं कर सकता। एक बीमार दूसरे बीमार को सही नहीं कर सकता। एक टूटा हुआ चर्च किसी टूटे हुए इंसान को बटोर नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हम आपस में मिले रहें। मैं ये नहीं कहता कि लोग की मानसिकता क्या होगी, कि कैसा चलन होगा, कि उसमें अंतर होते हैं कि नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी क्रूस पर सारे अंतर खत्म करो, खत्म करो। मेरे साथ पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री से, फिलिपियंस उसका 4 और उसकी 8 है। इसलिए हे भाइयों, लिखा है इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, फिलिपियों 4:8, इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, क्या है? सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी और हैं, जो सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी और हैं, मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। उन पर ध्यान लगाया करो। और आज हम किस पे ध्यान लगाते हैं? और आज हम किस पे ध्यान लगाते हैं? फिलिपियों की पत्री आपसे एक प्रश्न पूछ रही है कि तुम किसके ऊपर ध्यान लगाते हो? कि वो ज्यादा बढ़ गया है, उसके घर में नई गाड़ी आ गई है, आज वो वहां गया था, उसने उधर की फोटो डाली थी। किस बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं हम आज? खुदा कलाम उनसे आज क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें प्रशंसा वाली हैं, जो बातें तरक्की देती हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र हैं, क्या तुम उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हो कि नहीं? पूछ लिया मुझसे और आपसे एक प्रश्न पूछ रही है, किन बातों पर ध्यान लगाते हैं? और आज हमारा ध्यान गलत जगहों पर लगा हुआ है, इसलिए हम आज आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें छोड़ना होगा इन बातों को। 9वीं आयत में क्या लिखा? पढ़िए मेहरबानी से। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, लिखा है जो बातें तुमने खुदा के कलाम से सीखी हैं, ग्रहण की और सुनी, और मेरी ओर जो सुनी है, और मुझ में देखी, और जो खुदा में तुमने देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। लिखा है क्या करो? उसका पालन किया करो। पालन किया करो। क्यों करा करो पालन? सुनिएगा आगे क्या लिखा है। तब परमेश्वर जो शांति का लिखा है स्वरूप जब तुम पालन करोगे तब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की शांति जो सोत है तुम्हारे साथ रहेगा। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अशांति पाई जाती है, हमारी जिंदगी में परेशानी पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि हम तमाम दुनिया की बातों पर गौर करते हैं, और जो बातें पवित्र हैं, उचित है, जो मनभावनी है, प्रशंसा योग्य है, उन बातों के ऊपर दिल दिमाग नहीं लगाते हैं। कि खुदा कलाम कहता है कि उन बातों को तुम छोड़ दो और खुदा की बातों को पालन करो, ताकि तुम्हारे ऊपर शांति ठहरने वाली हो सके। और आने वाले पर शांति नहीं ठहरती, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं रहती, और हम बड़े परेशान होते हैं। हमारी जिंदगियों में अशांति पाई जाती है, और जो शांति का प्रतीक हमारी जिंदगी में है वो परमेश्वर की वो वाचा है जो उसने हमारे साथ बांधी है। एक वाचा है जो उसने अब्राहम से बांधी, अब्राहम से इसहाक पे आई, इसहाक से याकूब पे आई, और वही वाचा का हम अनुभव करते हैं और हम उसमें आनंदित रहते हैं। पढ़ने के निकालिएगा यशायाह उसका 45वां बाब और उसकी 4।
यशाया 45 और उसका 4 क्या लिखा है यहां पर? पढ़िएगा मेहरबानी से। अपने दास याकूब लिखा है अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। क्या किया मैंने तुझको? नाम नाम लेकर पुकारा है। यद्यपि तूने खुदा ने हम सबको नाम ले लेकर पुकारा है। इसका मतलब वो हमारा नाम जानता है। इसका मतलब वो हमारा नाम जानता है। और एक परिवार, जो एक आदमी होता है, एक औरत होती है जिसका परिवार होता है, वो अपने परिवार का नाम लेकर जानता है, पहचानता है और कहता है। आगे बरकत लिखी है, इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे लिखा है कि मैं तेरे लिए सारे पहाड़ों को ढेर कर दूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, चाहे वो पीतल के किवाड़े हो, चाहे वो पीतल के हो, चाहे वो लोहे के हो, उन सबको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है और कहता है कि मेरी भेड़ों को मेरी आवाज सुनाई पड़ती है, उनको पता है कि उनका नाम क्या है, वो मेरे को और मैं उनको नाम से जानता हूं। ये खुदा कलाम कहता है। पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 15वीं आयत क्या लिखा है? जैसे पिता ने मुझे जानता है। 14 है। अच्छा चरवाहा मैं हूं जी, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। लिखा है कि मैं तो अपनी भेड़ों को जानता ही हूं, लेकिन मेरी भेड़ें भी मुझको जानती है। इसका मतलब वो नाम लेकर मेरे पुकारता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ खुदावंद, मैं तेरी आवाज सुनता हूं, होना चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ती। वो हमें आवाज देकर पुकारता है और कहता है, 16 पड़ेगा मेहमान से, मेरी और भी भेड़ें हैं, कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो अभी इस भेड़शाला की नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहता हूं कि और भी मेरी कलीसियाएं हैं और भी चर्च हैं जो हमारे शहर में है, जो इस भेड़शाला की अभी जिससे मैं बात कर रहा हूं इसमें नहीं। लेकिन क्या कहता है? मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। उनका भी इसी चर्च में रहना आवश्यक है। इस तरीके से खुदा का बताना मांगता है कि मेरा एक ही गल्ला होना चाहिए, और भी भेड़ें हैं जो विभिन्न तरह की हैं, दूर दूर पाई जाती हैं, उन सबको मैं लेकर आऊंगा और इस भेड़शाला में रखूंगा। आपको मालूम है मेरे घर में 7 या 8 तोते हैं, और जब कभी भी हम एक नया तोता लेकर आते हैं तो क्या करते हैं मालूम? पुराने तोते इतना मारते हैं, लहू लुहान कर देते हैं, इतना मारते हैं, और फिर क्या होता है 10-15 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसी तौर से जब पुरानी भेड़ों के साथ नई भेड़ें मिलती हैं तो कहीं तो सींग मारती हैं, कहीं गिरा देती हैं, कहीं चारा खा जाती हैं और कहीं परेशान करती हैं। इसी तरीके से हमारा मिजाज है। हम नहीं चाहते कि कोई भेड़ बाहर के भेड़शाले से या कोई भी जन हमारे इस गल्ले में शामिल हो। खुदा कलाम कहता है कि मैं चाहता हूं तू चाहना चाह, मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी सारी भेड़ें एक ही भेड़शाला में रहे, और इसलिए तुम्हें मिलकर रहना होगा, तुम्हें आपस में मिलना होगा, जैसे पिता और मैं एक ही, तुम्हें मिलना होगा। खुदा चाहता है कि सब मिले रहें, एक ही झुंड हो, एक ही चरवाहा हो, हम लोग केकड़े ना बने, एक दूसरे को खींचते ना रहे। हमारे पास आपस में गिराने के लिए और कुछ नहीं है। भेड़शाला में भेड़ रहती है, भेड़िए नहीं रहते। भेड़शाला में भेड़ रहनी चाहिए, भेड़िए नहीं। और भेड़ों के वस्त्र में भेड़िए रहेंगे तो उसको अच्छा चरवाहा निकाल बाहर कर देगा। आज हम पर क्यों अत्याचार है? कभी सोचा है क्यों इतना सताव है हमारे ऊपर? क्यों है? क्योंकि हम एक नहीं है, हम एक नहीं है। लोग कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट ये करेगी, वो ये करेंगे, ये करेंगे। हमें अपनों की दिक्कत है कि हम जब मिलकर नहीं रह रहे तो हमारे कैसे बढ़ सकते? हमें दूसरों से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। खुदा कलाम कहता है ये सताव, ये परसिक्यूशन आना लाजमी है,
साथ हम लोग खड़े होंगे। लेकिन बात यह है कि यदि हमारी कौम आपस में मिली ना रहे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम आपस में बिखरे हुए, टूटे हुए हैं। खुदा कलाम कहता है कि जुड़ के रहो। हर परिवार में कुछ ना कुछ दरार पाई जाती है, हर कलीसिया में एक दरार पाई जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि हम कलीसिया की जो इसमें पाई जाती हैं, जो क्रैक्स, उसको हम जोड़ें। इन दरारों को हमें जोड़ने की जरूरत है। कि खुदा कलाम कहता है कि एक ही भेड़शाला होनी चाहिए और एक ही चरवाहा है। तो हम सोच लें हम कितनी भेड़शाला है। खुदा चाहता है कि सब हम मिलकर रहें। जब हम मिलकर रहेंगे तभी उस वाचा का जो खुदा ने हमारे साथ मांगी है उसको हम हासिल कर पाएंगे। मेरे साथ पढ़िएगा उत्पत्ति किताब जेनेसिस उसका 9वां उसकी 9 जेनेसिस 9:9 उत्पत्ति 9 और 9। देखिए क्या लिखा है, सुनिए। लिखा है कि सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के साथ होगा, उसके साथ भी वाचा बांधूंगा। और कहता है कि मैं तेरी वंश के साथ एक वाचा बांधता हूं। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किससे? नूह से कह रहा है। एक वाचा तेरे साथ बांधता हूं और ये वाचा सर्वदा तक रहेगी। नूह के बारे में सबको पता है। नूह के बारे में सबको पता है 40 दिन और 40 रात बरसात हुई और ऐसी बरसात हुई कि पूरे इस विश्व में जल प्रलय ऐसा आया कि सब सब खत्म हो गया। और क्या बचा? नूह का जहाज और उसके साथ जितने भी इस जहाज के अंदर थे बच गए। और जब यहाँ पर जो नूह जो बच गया अपने परिवार के साथ और तमाम उन क्रिएशन के साथ, यहाँ पर खुदा ने एक वाचा बांधी नूह के साथ कि मैं तेरे साथ और तेरे साथ तेरे वंश के साथ सर्वदा की वाचा बांधता हूं। कौन सी वाचा मालूम? कि जब तेरे ऊपर मुसीबत आएगी, जब परेशानी आएगी, जब तकलीफ आएगी, तो मेरे इंद्रधनुष को देखकर तू जान लेना कि मैं तेरा यहोवा तुझे छोड़ूंगा। और आज वो नूह की वाचा हमारे साथ है। चाहे कितनी बरसात हो हमारे जीवनों में, चाहे मुसीबतों के शोले गिरते रहे मालूम पर, लेकिन उसके बावजूद उसका इंद्रधनुष हमें बताता है कि वो आज भी मेहरबान, वो उस वाचा का रखने वाला परमेश्वर है, वो वाचा का परमेश्वर है और वो वाचा को तोड़ता नहीं। खुदा कलाम बहुत स्पष्ट तौर से कहता है। तो ये जो रेनबो हम देखते हैं ये एक वाचा का प्रतीक है, एक कवरेंट का प्रतीक, एक साइन है जो खुदा ने हमको दिया है कि तुम जान लोगे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। और ये सिर्फ रेनबो की बात नहीं है, हमारी जिंदगियों पर जितने भी रेनबो निकलते हैं उन सब का प्रतीक है। जब हम अपनी आजमाइशों से तकलीफों से होकर गुजरते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो एक प्रतीक हमारी जिंदगी में रह जाता है कि खुदा आज भी हमसे बेहद मोहब्बत करता है। एक अध्याय पढ़िएगा यशाया उसका 54 और उसका 9 से 10। आइज़ाया 54:9-10। यशाया 54:9-10 क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, देखिए अभी हमने नूह की बात करी थी, यहाँ पर लिखा है ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है कि जैसे मैंने शपथ खाई थी, कि जैसे मैंने तेरे से शपथ खाई है कि नूह के समय के जी जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी। जिस तरीके से मुसीबतों से ये पृथ्वी या तेरी जिंदगी नहीं डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न कि करूंगा तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। धमकी दूंगा। आगे चाहे पहाड़ हट जाए, कहता है, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तो भी मेरी करुणा की तुझ पर से कभी न हटेगी, तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा और मेरी शांति देने वाली वाचा न टलेगी, कभी ना टलेगी। ये खुदा का कलाम कहता है। चाहे आसमान या जमीन टल जाए, चाहे पहाड़ चल जाए, लेकिन मेरी वाचा जो मैंने तुझसे बांधी है तो शांति की है, सलामती की है, एकता की है, तो उस पर कभी न टलेगी। वो वाचा का परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता। मालूम आपको, मैंने आपको बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह जी मर गए तो उसके चेले थे अपने को कमरे में बंद करके डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि अब क्या होगा। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने बताया था पिछली बार, क्या कहते हैं? शालोम। शांति मिले, शांति। शालोम, वहां पर खुदा वहां पर शालोम कहता है। उनकी अशांति में खुदा सलामती लेकर आता है। कहता है तुम क्यों परेशान होते, तुम क्यों भयभीत होते? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तेरे साथ एक वाचा बांधी है, उसी के तहत मैं जिम्मेदार हूं। और वो कहता है शालोम। उस डर के माहौल में आपको मालूम है वो चेहरे थे, एक बार जहाज में जा रहे थे, एक कश्ती में थे, और वहां पर एक ऐसा तूफान आया कि कश्ती जो थी वो डगमगाने लगी। क्या हुआ मालूम है? उस तूफान को खुदा ने कहा शालोम, शालोम। वहां पर उनके जो चेहरे थे वो कहते शालोम। क्यों डरते हो, क्यों अशांत हो, क्यों परेशान हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। बार बार खुदा बताना मांगता है कि जब खुदा वाचा का परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, क्या करने की जरूरत है? लेकिन जरूरी यह है कि हम वाचा के लायक हो, तो इसीलिए जरूरी है कि हम आपस में मिले रहें। बैरी बहुत है हमारे पास, हमें दोस्त की आवश्यकता है। बैरी बहुत है हमारे पास, हमें दोस्त की आवश्यकता है। सब आपस में मिले रहें, एक घनिष्ठ रिश्ता हो। जैसे कोई पहचान ना पाए कि हम अलग, एक ही समुदाय में कई समुदाय पाए जाते हैं। ये आज मसीहत की एक इतिहास बन चुका है। हमारी पहचान बन गई है कि हमारे अंदर कितने समूह पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के चर्चेस पाए जाते हैं, उन चर्चेस के चर्चेस पाए जाते हैं, उन चर्चेस के और डिविजन्स पाए जाते हैं। ये हमारी पहचान बन गई है। लेकिन खुदा की चाहत नहीं थी। हाई प्रीस्ट की प्रेयर जो हमने सबसे पहले पढ़ी वो यही थी कि जैसे मेरा पिता और मैं एक है, वैसे ही मेरी चाहत है कि तुम भी एक हो जाओ। खुदा कलाम कहता है कि वो शालोम बांटने आया, शांति बांटने आया। और हमारा और आपका काम भी यही है कि हम जहां जाए शांति को बांटें। जिस किसी घर में जाए, जिस किसी के जीवन में मिले, जिस किसी से मिले, उसको कहें शालोम, तुम्हारी जिंदगी में कल्याण हो, खुदा की शांति तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। लेकिन आज हम ये नहीं कर पा रहे। उसने हमें एम्बेसडर ठहराया, राजदूत बनाया, सलामती का राजदूत। वो सलामती का शहजादा है, उसने हमें राजदूत बनाया। लेकिन ये राजदूत अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये राजदूत अपना काम नहीं कर पा रहा, ये सलामती नहीं बांट पा रहा है। खुदा कलाम कहता है कि धन्य है वे जो सलामती की बात जोड़ते हैं। वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? पढ़िएगा मत्ती की इंजील उसका 5:9 क्या लिखा है? मत्ती की इंजील उसका 5:9 क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आपको ये पद चाहिए, एक पुत्र होने का, एक पुत्री होने का, परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का, तो जरूरी है कि शांति को जो खुदा ने हमको दी है हम दूसरों तक बांटे। अगर यह शांति हमारी जिंदगी में है तो कैसे बांटेंगे? हमारी चर्च में अशांति पाई जा रही, क्यों? क्योंकि हम आपस में मेल नहीं खाते। जब हम मेल खाएंगे, जब हम मिलेंगे, चाहे कुछ भी आपके डिफरेंसेस हो, कैसे भी मतभेद हो, इस क्रूस पर खत्म कर देगा। फिर कहता है जब तुम क्रूस पर खत्म कर दोगे, वो जो दीवार खुदा ने गिरा दी थी, उसको जो तुमने बना दी उसको भी गिरा दोगे, तो तुम देखोगे कि ये वाचा के सहभागी हो जाओगे और मिलकर एक कलीसिया बनोगे, वन चर्च। और आगे देखिएगा आने वाले समय में, ओवर द जनरेशन, एक समय ऐसा आएगा कि वन चर्च रहेगा। देखिएगा वन चर्च रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, ओनली वन चर्च रहेगा। जो पहले था वो फिर वापस आएगा। फिर खुदा कलाम कहता है कि मेरी एक ही भेड़शाला होगी, मेरा एक ही गद्दा होगा, क्योंकि मैं एक अच्छा चला। खुदा आपको इस कलाम से बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना। कुदूस 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 बाप आसमानी, एक बार फिर से हम तेरे नाम को सराहते हुए धन्यवाद करते हैं। तेरा नाम खुदा बाप अपने जीवनों पे लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये जिंदगी देने वाला नाम है। और यीशु मसीह तेरी हसरत और तेरी चाहत हमारे जीवनों से ये है कि आपस में मेल से रहे खुदा बाप, आपस में खुदा बाप इस रिश्ते के साथ रहे जो तूने हमारे को दिया है, कि हम तेरे और बेटे और बेटियां, तेरे पुत्र और पुत्री बनकर खुदा बाप एक रिश्ते में बंधे रहे।
क्योंकि यीशु मसीह तेरी एक वाचा हमारे साथ बांधी है और उसी वाचा के तहत तू बड़ा वफादार है। और यीशु मसीह ने वाचा हमारे साथ बांधी है, उसमें हम भी वफादार ठहरने वाले बन सके। और यीशु मसीह हमारे में एकता पाई जाए, जबकि शैतान अपनी पूरी जुर्रत करता है, पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से खुदा बाप हमारे में फूट ला दे। और यीशु मसीह तेरी वो प्रेम की डोरी हमें बांधे रहे, हमें बिखरने से बचाए खुदा। उससे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप हमारी इस कलीसिया में एकता दे। और यीशु मसीह हम सब मिलकर रहे, हम किसी का बुरा ना सोचें, किसी का गलत ना करें और उन बातों के ऊपर ध्यान करें जो जिंदगी देती है, जो पवित्र है, मनोहर है, सुनने लायक है, सुखदायक है। और यीशु मसीह अपने सारे डिफरेंसेस को, अपने सारे अंतरों को खुदा बाप हम अलग करके आगे बढ़ने सके और तुझ में एक नई पहचान लाए। और यीशु मसीह जहां कहीं भी हम जाएं, तेरे शांति के राजदूत ठहरने वाले बन सके, ताकि हम तेरे अच्छे और सच्चे पुत्र और पुत्री कहलाने वाले सके। तुझसे प्रार्थना करते जो तुमने कलाम आज हमें दिया है, उसी कलाम से हमें खुदा हमें यूं भार कि हमारी जिंदगी तुझको भाए। यीशु के नाम से बड़े विश्वास से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, जबकि अपने कलाम को सुना है। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ। पेज नंबर 8 खंड संख्या 12 प्रेरितों का विश्वास वचन के साथ मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और गुआरी करीम से उन्होंने पैतृक वास्तव के शासन में तुमको क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और बढ़े और मृत्यु के लोक में जिससे तुम्हें जीव थे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। जवाब तक से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए, खुदा ने मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। यूं ही 9:30 बजे हर रोज हम इस आराधना विधि में सम्मिलित होते हैं। पहले रविवार और तीसरे रविवार को प्रभु भोज की आराधना विधि में आप सबका दावतनामा है उस मेज पर जो प्रभु बिछाता है। यदि हमारी कलीसिया में कोई बीमार है और उसको अपने घर पे पाकशा की आवश्यकता है, जरूर से मुझे अपने नाम लिखवा लें ताकि हम आपके घर पे आके प्रभु भोज की आराधना विधि के साथ आपको उन पवित्र उपहारों से नवाज सकें। अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक दुआ में इन अजीजों को जरूर से याद रखें जो जिनकी तबीयत खराब है, बिस्तर की हालत में है। मिसेस परवेज, मिसेस ब्रेव, मिस्टर सुमित किशोर, मिस्टर निखिल सान्याल, मिसेस दयावंती, मिसेस नलिनी सिंह, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर सुशील कुमार, इन अजीजों को जरूर से अपनी दुआओं में याद रखें। कंफर्मेशन क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही हैं और हर सैटरडे जितने भी कंफर्म होने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, सैटरडे शाम 4 बजे आपकी क्लास यही होती रहेगी। प्रॉमिस कार्ड के लिए मैंने आप सबको आग्रह किया है, आप सबसे गुजारिश एक बार फिर से करता हूं, हर रविवार करूंगा लेकिन एक बार फिर से कर रहा हूं। आप सबके रिकॉर्ड हमारे पास हमें मालूम है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप आगे से अपने आप बढ़ कर आए और इसमें अपना हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि अक्टूबर से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अक्टूबर हमारे बिशप साहब हमारे बीच में होंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और उसी के साथ हम अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है इसमें जरूर से अपने हाथ को बढ़ाएं। वेदी पे कुछ गुलदस्ते हैं, यदि आप उसको खले आना मांगते हैं तो चर्च के बाद हमारे पास कमेटी मेंबर्स से ले जा सकते हैं। एक डिब्बा रखा है जिसमें प्रार्थना निवेदन डाल सकते हैं। यदि आपकी कोई परिवार की, रिश्तेदार की, आपकी खुद की कोई प्रार्थना निवेदन हो
अगर बेनाम की भी होगी तब भी हम प्रार्थना करेंगे, इसमें डाल सकते हैं और अपने निवेदनों को हमारे सामने रख सकते हैं। यदि हमारी कलीसिया में कुछ नए चेहरे हैं जो पहली दफा हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, तो अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं ताकि हम आपका स्वागत कर सकें अपने बीच में। आज चर्च के बाद बाइबल क्विज का इंतजाम किया गया है और ये मरकुस की इंजील से था और ये होने वाला है। आप सबसे मैंने अनुरोध किया था कि भारी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे नहीं पता कितने लोग तैयारी से आए हैं कि नहीं, लेकिन यदि आप खुदा के कलाम में पढ़ने की अगर चाहत रखते हैं, लालसा रखते हैं, तो जरूर से इसको टेक करें, मतलब टेस्ट को एक बार लें जरूर से, ताकि आप जान सकें कहाँ आप पहुंच रहे हैं। और अगला जो क्विज होगा वो पुराने एग्जाम से होगा, जो उत्पत्ति किताब से होगा, बुक ऑफ जेनेसिस से होगा, उत्पत्ति किताब से। तो जरूर से याद रखिएगा, जेनेसिस से, उत्पत्ति से अगले महीने की आखिर हफ्ते में बुक ऑफ जेनेसिस से हमारा बाइबल क्विज होगा। डायसिस तरफ से हमें एक लिफाफा दिया गया है, इस पे लिखा है डोनेशन फॉर पेंशन फंड, डोनेशन फॉर पेंशन फंड। हमारे पासबान है, आप सबको पता है कि एक पासबान की जीवन काल कैसा होता है। जब वो पासबानी में आते हैं, अपना घर द्वार छोड़ते हैं, और जब तक वो पासबानी में रहते हैं तब तक वो जगह जगह पर पोस्टेड होते हैं और एक बेसिक सैलरी और बेसिक अलाउंस के साथ अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो अपनी उस सेवा से रिटायर होते हैं। उस रिटायरमेंट के बाद इस पासबान के पास, किसी के पास घर होता, किसी के पास नहीं होता, किसी के पास पेंशन नहीं होती। तो हमारे बिशप साहब ने, डायसिस ने सोचा है कि क्यों ना हम लोग सब पासबानों के लिए ओवर द ईयर पेंशन जनरेट करें। उसके लिए एक बड़ा फंड चाहिए हमें, जिसके बिहाफ पे एक कैपिटल इंटरेस्ट से हमें LIC कर पाएंगे हम। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है, यदि आप चाहते हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, आप इसको ले जा सकते हैं। जैसी खुदा आपकी अगुवाई करे, आप इसमें स्कैन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हमारे पेंशन फंड में जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसमें अपना हाथ बढ़ाना, अभी आपके पास लिफाफे पहुंच जाएंगे, आप ले जा सकते हैं और आप अगले महीने हमारे पास ये वापस ला सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसमें जरूर से अपने हाथ को बढ़ाएं। आने वाले समय में 9 अगस्त को हमारी AGM ठहराई गई है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ CNI चर्च अंबाला सिटी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th of August। आप सबसे गुजारिश है अपने दुआओं में उस दिन को भी याद रखें। और इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट जो है वो बाहर लगा हुआ है, जिस किसी का भी नाम नहीं है, जिस नाम में करेक्शंस हैं, और जो भी अगर आपको एडिटिंग चाहिए वहां पे तो आप करवा सकते हैं। और जिनके नाम 31 मार्च तक जिनकी प्लेज क्लियर है, सिर्फ उन्हीं के नाम बाहर है। यदि आप अपना नाम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रोल पर हो, तो मार्च 31 तक आपके सारे जो ड्यूज हैं वो क्लियर होने चाहिए। 30 जुलाई आखिरी दिन होगा आपके ड्यूज क्लियर करने का। उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। 30 जुलाई लास्ट डे होगी। यूथ की AGM 2 अगस्त को होगी। 2 अगस्त को यूथ की AGM चर्च के बाद होगी। गुजरे हफ्ते का दान आपने खुदा के भवन में अर्पित किया, वो था 14,405 रुपए। संडे स्कूल का दान 530 रुपए। कुल दान जो खुदा के भवन में आपने अर्पित किया वो था 14,935 रुपए। 14,935 रुपए। खुदा इन दानों के एवज में आपको बहुतायत से आशीष दे। आने वाले समय में कुछ अजीज जन हैं जो अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। मिसेस सोनिया संजीव 28 जुलाई, मिस्टर अनिल डीन 1 अगस्त, मनीषा कुमार 1 अगस्त, आन्या सिंह 1 अगस्त। ये अजीज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सामने आ जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए मैं के लिए प्रार्थना करें। रहीम करीम खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम बरकतों के लिए, विशेष तौर पर तेरी विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे साथ बनी रहती है, साथ ही साथ खुदा अजीजों के लिए जो अपने जिंदगी में एक नए पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। हम धन्यवाद हैं कि तू अब तक इनके साथ मेहरबान रहा, आगे जिंदगी में
खुदा बाप तेरा हाथ चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं। खुदा जब नए साल में प्रवेश करते हैं चाहते हैं खुदा बाप तेरी उपस्थिति के साथ बनी रहे, तेरा हाथ जो सदाकत का है खुदा इनके ऊपर बना रहे, और उन्हें यीशु मसीह तेरी जान और पहचान में, तेरे डर और खौफ में बढ़ने वाले सके और शारीरिक ढील डौल में भी खुदा तेरे स्वरूप में हो, ताकि खुदा बाप उनकी जिंदगी तुझको खाती चली जाए। हर एक जिंदगी को तेरे नाम से बरकत देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चर्च के बाद आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। जो मिसेस संजना डेविड, जो अरुण डेविड जी की धर्मपत्नी है, उनकी तरफ से है, एक शुक्रगुजारी है उनकी जीवन की। खुदा ने उनको सलामती बख्शी है और वो कुवैत में है और उनको 1 साल हो गया वहां रहते हुए, खुदा ने उनको संभाला है। उसकी शुक्रगुजारी में आप सबके लिए, कलीसिया के लिए उन्होंने रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है। खुदा उनको भी बहुत आशीष दे। आइए हम प्रेरित निवेदन में आगे बढ़ेंगे। खंड संख्या 15, पेज नंबर 9, प्रेरित निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति में हमें प्राण दीजिए, न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए, वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे, जिनको अधिकार प्राप्त है उन्हें अपना पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। हे प्रातःकाल सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। जमात खड़ी हो जाए और हम मिलकर गीत गाएंगे और इसी के दौरान आज का हदिया दिया जाएगा। गीत संख्या 87 हमारे गीत किताबों में, गीत नंबर 87।
सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर धन्यवाद है खुदा बाप इस दान के लिए। तेरे लोगों ने बड़े शिद्दत के साथ खुदा बाप बढ़ा कर डाला है। उससे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप इस दान को अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए स्वीकार कीजिए। इससे प्रार्थना करते हैं साथ के साथ खुदा हम सबकी जिंदगियां तुझको भाती रहें और खुदा होने दे तेरे नाम को हमारी जिंदगियों से हमेशा इज्जत और महिमा मिले रहे। सरागर के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रिफाकत और शराफत हम सब के साथ और इस कलीसिया के साथ अब से अब तक होती है। आमीन। गीत संख्या 74 74 हमारी किताबों में गीत संख्या 74।
शांति से पूर्ण होके जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत में लगे रहो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।